बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर आना सागर झील की नाभि में है नरक कुंड। कहां है जाने। अजमेर की झील आना सागर को लेकर दी गई मेरी जानकारियों पर सुधीजनों और जागरूक नागरिकों ने बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सबका धन्यवाद। जैसा कल मैंने बताया था कि आना सागर में बिछी हुई जलकुंभी का इलाज डंपरों से जलकुंभी को निकालना है ही नहीं। यह तो निरी मूर्खता है कि हर क्षण 4 गुना पैदा हो जाने वाली वनस्पति को हम निकाले जा रहे हैं, और वह भी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती ही जा रही है। पिछले लंबे समय से अनवरत हम जलकुंभी निकालने का काम कर रहे हैं और आगे भी यही काम करते रहने पर आमादा हैं। कल जैसा मैंने बताया था कि रावण वध की तरह ही हमें इस रक्त बीज बन गई जलकुंभी का इलाज करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमको जलकुंभी के नरक कुंड का पता लगाकर उसका इलाज करना होगा। पुष्कर के समाजसेवी और प्रबुद्ध विचारक अरुण पाराशर से इस संबंध में मेरी लंबी बात हुई। हम दोनों ने ही जब परस्पर जलकुंभी के नरक कुंड की बात की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि जलकुंभी भले ही प्रारंभ में किसी शैतानी दिमाग के शातिर इंसान ने झील में डाली हो, लेकिन इसे फैलाया झील की गंदगी ने। यहाँ आपको बता दूं कि झीलों की नगरी उदयपुर में कोई ऐसी झील या तालाब नहीं जहाँ जलकुंभी फैली हो। वजह साफ है, वहाँ के नागरिक, प्रशासन, नेता, पर्यावरण प्रेमी सभी इसी दिशा में जागरूक हैं। हर झील स्वच्छ है, वहाँ झीलों का पानी हर तरह से शुद्ध रखा जाता है। वहाँ किसी झील में नाले आकर गंदगी पैदा नहीं करते। शहर की गंदगी ढोने वाले नालों को झील के पास फटकने तक नहीं दिया जाता। प्रशासन पूरी तरह जागरूक है। दूसरी तरफ अजमेर में आज भी शहर के कई नाले पूरे आवेग से शहर की गंदगी लेकर आना सागर में गिरते हैं। आज तक इन नालों को रोककर इनका बहाव मोड़ा नहीं गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए एलिवेटेड रोड, पुल, सड़क बनाने के लिए खर्च किए गए। शहर कितना स्मार्ट हुआ यह आप सबके सामने है। आना सागर झील की खूबसूरत तस्वीरें स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अदालतों में दिखलाईं, कोर्ट को गुमराह किया। आना सागर के पेटे में लाखों टन मिट्टी डालकर उसके भराव क्षेत्र को पाटा गया। कृत्रिम जमीन बनाकर उस पर पाथवे बनाया गया। उसके सूखे भराव क्षेत्र में 7 वंडर जैसे निर्माण किए गए। सागर के बीचों बीच एक टापू बना दिया गया जो झील के मूल स्वरूप में कभी था ही नहीं। इसे चालाकी से बनाकर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके कुछ हिस्से की तो रजिस्ट्री तक करवाए जाने की उड़ती खबर है। इस टापू पर रेस्तरां भी बना हुआ है, शौचालय भी है, रसोइयाँ भी हैं। कहाँ जाती है इनकी गंदगी? टापू सुल्तान से ये पूछने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर जिला प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। और अब तो जलकुंभी से पटी झील में एक जंगी क्रूज भी खड़ा कर दिया गया है जो पूरे सागर में घूम घूम कर गंदगी फैलाएगा। दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन इस क्रूज संचालन को भी स्मार्ट सिटी के लिए उपलब्धि बता रहा है। आना सागर के आसपास के किनारों पर पिछली 15 सालों में कितनी होटल्स बनाई गई, कितने मॉल्स बनाए गए, कितनी कॉलोनियां काटी गई, सब आपके सामने है। अंधा जिला प्रशासन प्रभावशाली नेता और माफियाओं के हाथ की कठपुतली बना रहा। कई अधिकारी तो माला माल होकर झील को रोता बिलखता छोड़ गए। आज जब झील मर चुकी है, जलकुंभी का कफन उड़ाकर उसे नोचा जा रहा है। मित्रों, हो सकता है आज आपको ज़्यादा समय मुझे देना पड़े, मगर आज आपने समय नहीं दिया तो कल समय आपको खुली हवा में सांस लेने का वक्त ही नहीं रहेगा। लंबी जद्दोजहद के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जलकुंभी से निजात पाने के लिए सबसे पहले बाड़ी घाटी से बहाए जाने वाले जलकुंभी के बीजों को रोकना होगा। जी हाँ, जलकुंभी को हटाने का जब से नगर निगम ने ठेका दिया है तब से ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध रही। एक तरफ झील से जलकुंभी हटाने के लिए लाखों के वारे न्यारे किए जाते रहे, निगम प्रशासन और ठेकेदार के बीच मधुर संबंध बने रहे और बंदर बाट की कहानी चलती रही। इसी बीच बाड़ी घाटी में के पानी से जलकुंभी के बीज बहाए जाते रहे। आज की स्थिति उन्हीं रक्त बीजों की वजह से हुई है। अब आइए बात की जाए झील की नाभि में छिपे नरक कुंड की। प्रकांड विद्वान रावण के कटे हुए सर वापस जुड़ जाने वाली कहानी से यह बात जुड़ी हुई है कि उसकी नाभि में अमृत कुंड था। उसका संधान कर राम ने रावण का वध किया। आना सागर की नाभि है वे सब नाले जो आज भी गंदगी लाकर झील में डाल रहे हैं। निगम के निकम्मे अधिकारियों ने भले ही लिखित में ग्रीन ट्रिब्यूनल को नाले न गिरने की बात कहकर गुमराह कर दिया हो, मगर अब तो खुद निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा ने निरीक्षण कर 3 नाले झील में गिरने की बात स्वीकार कर ली है। मेरी नज़र में 3 नहीं 6 नाले हैं जो बराबर गिर रहे हैं। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिए कि झील में गिरने वाले नालों को STP से जोड़ा जाए और सभी घरों में सीवरेज कनेक्शन किए जाएं। झील में गंदे पानी की आवक को रोका जाए।
ब्रजलता हाड़ा ने अधिकारियों के साथ कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग स्थित जेटी का दौरा किया। वह नई चौपाटी, सागर विहार कॉलोनी, रीजनल कॉलेज तिराया, पुष्कर रोड स्थित ट्राम्बे जाकर भी निरीक्षण करके आई। अभियंताओं ने खुद स्वीकार किया कि 3 नाले सीधा नाले झील में गिर रहे हैं। झील के आसपास के कुछ क्षेत्रों में अब तक कई घर सीवरेज से नहीं जुड़े हैं। उनका गंदा पानी नालों के जरिए झील में जा रहा है। मेयर ने कहा कि झील में जलकुंभी तेजी से फैलने का कारण ये पानी ही है, इसलिए इन नालों के गंदे पानी को डाइवर्ट कर एसटीपी से जोड़ा जाए। अब यहाँ दूसरी बात, समझदार मेयर ब्रजलता हाड़ा को कौन समझाए कि वह जिन नालों को एसटीपी से जोड़ने की बात कर रही है उनकी असलियत क्या है। आना सागर झील में गिरने वाले नालों को एसटीपी से जोड़ भी दिया जाए तब भी फिलहाल इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एसटीपी के 3 में से 2 ब्लोअर तो खराब पड़े हैं। सामान्य दिनों में 2 ब्लोअर्स से ही पानी ट्रीट कर झील में डाला जाता है और 1 ब्लोअर स्टैंड बाय मोड पर रहता है। एसटीपी की क्षमता 13 mld है, लेकिन एसटीपी का एक ही ब्लोअर काम करने के कारण झील में 8 mld पानी ट्रीट होकर जा रहा है। मित्रों, एक बात तो अजमेर के प्रबुद्ध नागरिकों को सड़क पर आना ही होगा। जब तक संगठित आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, कोई भगवान राम नरक कुंड का संधान करने नहीं आएगा। जब तक आवाज़ दिल्ली नहीं पहुंचेगी, तब तक इस नरक कुंड का कोई इलाज नहीं होगा। आना सागर झील जो अब बड़ी सेफ्टी टैंक का रूप ले चुकी है, इसे नागरिकों की आवाज़ ही बचा सकती है। सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों से तो कोई उम्मीद करना बेमानी होगा। दोस्तों, सार यह है कि जल शुद्धि ही जलकुंभी का दम निकाल सकती है। यही एकमात्र समाधान भी है। धन्यवाद।